नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही सेंटिमेंटल विषय है, बैंकिंग के हमारे परिवार के संबंधित। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं किसी व्यक्ति या बैंक का नाम लेकर कोई बात ना करूं, क्योंकि हम सब बैंकिंग के परिवार से हैं और किसी भी व्यक्ति या बैंक का नाम सोशल मीडिया पर आने से बैंकों की छवि जो है धूमिल होती है, बैंकों की क्रेडिबिलिटी कम होती है। इसलिए मैं बैंक या किसी अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि परिवार की बात है और परिवार में परिवार की तरह वो बात होनी चाहिए, और मुझे लगा कि इस विषय पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन संज्ञान में आता है। लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं कि किस प्रकार से किसी उच्च अधिकारी ने किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, किस प्रकार की हरासमेंट की, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो बहुत अजीब लगता है कि आफ्टर ऑल बैंक हमारी फैमिली की तरह है। हम अपने 24 घंटे के जीवन में से मैक्सिमम टाइम जो है, जितना हम सोने के अलावा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो बैंक में ही हमारा व्यतीत होता है। और सभी लोग बैंक के काम में लगे हैं। किसी के पास थोड़ी जिम्मेवारी ज़्यादा है, किसी के पास थोड़ी कम है। परिवार में भी जिस प्रकार से एक मुखिया के नाते कोई बच्चा अगर गलती करता है तो उसको समझाया जाता है और उसको ज़रूरत पड़ने पर उसको डांट भी लगाई जाती है। मुखिया का ये काम है। लेकिन हर समय डांट, दुर्व्यवहार, गलत शब्दों का इस्तेमाल, ये कोई सल्यूशन नहीं है पारिवारिक सेटअप में। और जैसे मैंने कहा कि बैंक हमारा एक परिवार के रूप में, हम कहने को तो कहते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली उसको सामने आता है तो वो देखने में आता है कि कुछ लोग, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में ऐसे जो कि अपने आप को ये समझते हैं कि अगर उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, इस प्रकार से सभी लोगों के सामने किसी को डांट नहीं लगाई, तो बैंक चलेगा नहीं, बैंक का काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर हम आज कॉरपोरेट में भी और बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी कल्चर देखें तो काम करने वाले को सम्मानित भी किया जाता है, उसको मोटिवेट भी किया जाता है। लेकिन हम मोटिवेशन से ज़्यादा दूसरे रास्ते पर चल पड़े। डांट लगाओ, फटकार लगाओ, गलत शब्दों का इस्तेमाल करो। अगर आपके टारगेट पर आ गया तो उसको किसी गलत जगह पे ट्रांसफ़र कर दो, उसकी प्रमोशन नहीं होने दो। कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करता। इसलिए हर जो भी अधिकारी है उसका कर्तव्य है कि ऊपर से जो भी उसके पास प्रेशर आया है उसको प्रेशर के रूप में ना लेके अपने नीचे की जो टीम है उसके साथ बात करे, उसका सल्यूशन निकाले कि किस प्रकार हम अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। और बैंकों को भी मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग सेशंस हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, जो मोटिवेशन की ज़रूरत है, या एग्जीक्यूटिव्स जो नीचे के अधिकारियों से डील करते हैं, उनका भी ट्रेनिंग और उनका भी माइंड सेट जो है उसको चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत है।
नहीं तो ये जो जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं वो बहुत गलत दिशा में जा रहा है। हम आए दिन सुसाइड के अटेम्प्ट भी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा देखते हैं। अब ये कहा जाता है कि प्रेशर है, टारगेट्स हैं। निश्चित रूप से आज कंपटीशन के युग में टारगेट्स होंगे, लेकिन ये कहना कि सरकार की योजनाओं के लिए सरकार से टारगेट है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। कोई भी सरकार इस प्रकार के प्रेशर क्रिएट नहीं करती और ना ही बैंकों को करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के टारगेट फिक्स करके प्रेशर करके अगर जो हम काम करवाते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। गुणवत्ता जो है, जो उसका स्टैंडर्ड्स है, उसमें गिरावट आती है। शॉर्टकट निकाल कर लोग उस टारगेट को पूरा करने के लिए काम करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो जो सारी चीज़ें हैं उसका अल्टीमेटली नुकसान होता है, बैंक की छवि भी खराब होती है। और उससे अच्छा टीम वर्क के रूप में जिस प्रकार से बहुत सारे एग्जीक्यूटिव कर भी रहे हैं, बहुत सारे बैंक भी कर रहे हैं, उन अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है पारिवारिक रूप से भी हम उसको समझेंगे, समझाएंगे, तो हम एक जो हमारा बैंक का काम है उसको हम इंजॉय भी करेंगे और बैंक को ऊपर हाइट तक भी ले जाने में अपने सफल होंगे। तो मेरा उन सभी लोगों से, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट में हो, मिडल में हो, अधिकारी हो, ऑफिसर एसोसिएशन हो, वर्कमैन यूनियंस हो, सभी का कर्तव्य है कि इस जो समस्या है इसको इग्नोर ना करें और इसका बैठकर कोई सलूशन निकालें, ताकि हम अपने वर्क फोर्स को भी मोटिवेट कर पाए, उसको आगे ले जा सके और उसके थ्रू ही हम अपने इंस्टीट्यूशन को, बैंक को आगे ले जाएं। इतना ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और मेरी अगर बात से किसी को लगता हो कि भाई मैंने कुछ अनुचित कहा है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने कहा है। फिर भी मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से वो लोग शेयर कर सकते हैं। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, ताकि अपने बैंकिंग के कर्मचारियों के हित के लिए जो आवाज़ उठाने का बीड़ा मैंने लिया है वॉइस ऑफ बैंकिंग के थ्रू, उसमें आपके साथ मैं सफल हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।